हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। सुबह के 4 बज रहे हैं, हम नहा चुके हैं। सुबह की शुरुआत हम अपने मंदिर से कर रहे हैं। ये हमारे लट्टू गोपाल। मेरी हमारी तुलसी मैया और ये हमारी आंवला का पेड़, आंवले की पूजा। आज हम आंवले की पूजा करेंगे, आंवले की परिक्रमा करेंगे। 108 पूजा करेंगे तुलसी मैया की। सुबह के 4 बज रहे हैं, हम नहा चुके हैं। दिखाएंगे कैसे कैसे करेंगे पूजा। हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। सुबह के 4 बज रहे हैं, हम नहा चुके हैं। सुबह की शुरुआत हम अपने मंदिर से कर रहे हैं। ये हमारे लट्टू गोपाल। मेरी हमारी तुलसी मैया और ये हमारी आंवला का पेड़, आंवले की पूजा। आज हम आंवले की पूजा करेंगे, आंवले की परिक्रमा करेंगे। 108 पूजा करेंगे तुलसी मैया की। सुबह के 4 बज रहे हैं, हम नहा चुके हैं। दिखाएंगे कैसे कैसे करेंगे पूजा। पूजा शुरू करते हैं। पिता महादेव जी की जय। अब यहाँ पे हम कहानी लगा पाएंगे। दीदी कहानी करेंगे, आप सब भी सुना और हम सुनाएंगे। अभी जी कहानी करेंगे, समझ आते हैं। पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गई। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सच छोड़े सूरमा, सत्य छोड़िया पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहने सुनने वाले सब परिवार को सुख में रखना। जय हो। आंवले की कहानी पूरी हुई। राम राम बोलो बोलो री सखी सब राम राम। राम बोलो बोलो री सखी सब राम राम। कहाँ
कहाँ रहती तुलसा, कहाँ रहते राम, कहाँ रहती तुलसा, कहाँ रहते राम, कहाँ रहवे मेरो सालिग राम, और कहाँ रहवे मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम री राम, बोलो बोलो री सखी सब राम राम। वन में रहती तुलसी, मंदिर में रहते राम, वन में रहती तुलसी, मंदिर में रहते राम। हम सिंहासन पे विराजे मेरो सालिग राम, सिंहासन पे विराजे मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। क्या खाए तुलसा, क्या खाए राम, क्या खाए मेरो सालिग राम, और क्या खावे मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। लड्डू खावे तुलसा और पेड़ा खावे राम, लड्डू खावे तुलसा और पेड़ा खावे राम। माखन का खवैयो मेरो सालिग राम, और माखन का खवैया मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम, बोलो बोलो री सखी सब राम राम। कहाँ पोड़े तुलसा और कहाँ पोड़े राम, कहाँ पोड़े तुलसा और कहाँ पोड़े राम। काहे को पुड़ैया मेरो सालिग राम, और काहे को पुड़ैया मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। वन में पोड़े तुलसा और मंदिर पोड़े राम, वन में पोड़े तुलसा और मंदिर पोड़े राम। सिंहासन पोड़ैयो मेरो सालिग राम, सिंहासन पोड़ैया मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम, बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। जय श्री मैया की और रामदेव की परिक्रमा कर 108। पिता महादेव जी की जय। करके खाना खाता था, उससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। आंवले भी तो ना लाए हम, राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत्य छोड़े सूरमा, सत्य छोड़िया पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से
राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहने सुनने वाले सब परिवार को सुख में रखना। जय हो बाबा। आमले की कहानी पूरी हुई है। राम ही राम बोलो बोलो री सखी सब राम राम। राम बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। कहाँ रहती तुलसी कहाँ रहते राम। कहाँ रहती तुलसा कहाँ रहते राम। कहाँ रहवे मेरो सालिग राम। और कहाँ रहवे मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम मेरी राम। बोलो बोलो री सखी सब राम राम। वन में रहती तुलसी मंदिर में रहते राम। वन में रहती तुलसी मंदिर में रहते राम। हम सिंहासन पे विराजे मेरो सालिग राम। सिंहासन पे विराजे मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। क्या खाए तुलसा क्या खाए राम। क्या खाए मेरो सालिग राम। और क्या खावे मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। लड्डू खावे तुलसा और पेड़ा खावे राम। लड्डू खावे तुलसा और पेड़ा खावे राम। माखन का खवैयो मेरो सालिग राम। और माखन का खवैया मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। बोलो बोलो री सखी सब राम राम। कहाँ पोड़े तुलसा और कहाँ पोड़े राम। कहाँ पोड़े तुलसा और कहाँ पोड़े राम। काहे को पुड़ैया मेरो सालिग राम। और काहे को पुड़ैया मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। वन में पोड़े तुलसा और मंदिर पोड़े राम। वन में पोड़े तुलसा और मंदिर पोड़े राम। सिंहासन पोड़ैयो मेरो सालिग राम। सिंहासन पोड़ैया मेरो सालिग राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम। जय श्री राम। तुलसी मैया की और आमले की परिक्रमा करेंगे 108 बार। अब हमारी पूजा तुलसी मैया की पूजा हो गई है। ये भी हमारी तुलसी मैया और हमारे आमले का वृक्ष। और हमने परिक्रमा भी कर ली है अपनी तुलसी मैया की और आमले की। दोनों की परिक्रमा हो गई है हमारी। अब हम अपनी वैसी पूजा करते हैं। सुबह की जो पूजा करनी है हमें वो कर रहे हैं। हमारी ये तो हो गई है। अब हम मिलते हैं पूजा के बाद आपसे।